अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू उर्दू जॉब्स अपडेट्स। एएसएफ की रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे इस चैनल उर्दू जॉब्स अपडेट को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग हमारी इस तैयारी का हिस्सा बन सकें। डियर कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एएसएफ 2022 का पास्ट पेपर शेयर करेंगे। इस पेपर को देखते ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये पेपर आता कहाँ से है, कौन कौन से एमसीक्यूज वो चूज़ करते हैं। इस तरह ये तमाम के डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश की तरफ आते हैं। इंग्लिश का जो पेपर यानी कि पार्ट होता है वो 15 नंबर का होता है। इसमें जो 4 नंबर के होते हैं वो स्पेलिंग ठीक करने होते हैं, यानी कि मैट्रिक बेस पर कोई भी एमसी यानी कि कोई भी वर्ड दे देंगे उसके आप लोगों ने स्पेलिंग ठीक ठीक लिखने होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। पहला एमसीक्यू पेशेंस, ये मैट्रिक का ही है और पेशेंस का करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन ए था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो टॉलरेंस था, ये भी मैट्रिक का है। इस तरह 5 से लेकर 7 तक यानी कि 3 एमसीक्यू जो थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में थे यानी कि टेंसेस में प्रेजेंट टेंस था, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि इन चारों टेंसों को मिलाकर उन्होंने 3 एमसीक्यूज बनाने हैं। तो अब आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए, आप लोगों को स्पेलिंग आते हों और आप लोगों को अच्छी तरह अगर टेंस आते हैं तो आप लोगों के अभी इसी वीडियो में 7 नंबर क्लियर हो गए हैं। उसके बाद 4 जो क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बनाए गए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी मैट्रिक वाले हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, और साथ ही एक्टिव वेस, पैसिव वेस भी आप लोगों को आने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर 5 एमसीक्यूज जो होते हैं वो एक्टिव वेस, पैसिव वेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बनते हैं। इस तरह अगर आप लोगों को ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोगों के 11 नंबर आ जाएंगे आसानी से। उसके बाद 2 सिनोनियम होते हैं। उसके बाद 2 नंबर के 2 सेंटेंस होते हैं, यानी कि मतलब उर्दू का सेंटेंस दे देंगे, आप लोगों को कहेंगे कि यहाँ से इंग्लिश का यानी कि जो बनता है वो सेलेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आया है वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं और दूसरा मैं कल अपने कॉलेज जाऊँगा। ये 2022 में 2 एमसीक्यूज आए थे। तो इस तरह ये इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा 15 नंबर का। दोबारा सुन लें, आप लोगों ने इंग्लिश में जो याद करने हैं वो स्पेलिंग है। उसके बाद आप लोगों ने टेंसेस को अच्छी तरह करना है। उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वेस, पैसिव वेस आप लोगों ने करने हैं और सिनोनियम को भी देख लेना है। इस तरह इंग्लिश का 15 नंबर का पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 जो होता है वो जनरल नॉलेज 15 नंबर का होता है। जनरल नॉलेज में वो मतलब कोई भी दे देते हैं एमसीक्यूज, फिजिक्स का हो, रियाजी का हो या पाकिस्तान के करंट अफेयर में से हो, इस तरह के एमसीक्यूज जनरल नॉलेज में आते हैं। इस तरह ये देखें 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये 2022 में आया हुआ था। इस तरह सीरीज आई हुई थी जो कि एफएससी का पार्ट है लेकिन उन्होंने कारपोल के टेस्ट में दी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 15 मेगावाट में कितने गीगावाट होते हैं, ये फिजिक्स का एमसीक्यूज है। उसके बाद पोर्शन वाले भी एमसीक्यूज हैं और बायोलॉजी में से भी दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं इंसानी जिस्म के कितने अज़ा 4 चैम्बर पर होते हैं। अब आप लोग ये देखें, अल्युमिनियम धातु का सिंबल पूछ लिया है। सिंपल ये है कि आप लोगों ने जनरल नॉलेज में इंग्लिश, केमिस्ट्री के सिंपल क्वेश्चन और मुतालिया पाकिस्तान को लाजमी देकर जाना है। तो जनरल नॉलेज 15 नंबर का पोर्शन आप लोगों का इसीलिए क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा पाक स्टडी का अलग 10 नंबर का पोर्शन है। इसको आप लोगों ने अगर तो आप लोगों ने एफएससी की हुई है तो आप लोगों ने एफएससी का भी सिलेबस देकर जाना है और मैट्रिक का साथ भी देकर जाना है। उसके अलावा 10 नंबर का उर्दू का पोर्शन है। इस तरह से मिलाकर आप लोगों का 50 नंबर का रिटन टेस्ट होगा कारपोल का। मजीद कुछ टिप्स हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे ताकि आप लोगों की शॉर्ट सी तैयारी हो सके, वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। तो हमारे चैनल उर्दू जॉब्स अपडेट को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।